आप देख रहे हैं नकला दर्पण न्यूज, सच्ची और अच्छी खबर। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एवं उनके प्रवक्ता श्री अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, उन्होंने जो अपना बयान दिया है, जो बजट आया है केंद्रीय बजट, उस बजट पर की वो बजट के अंदर बहुत सारी खामियां इनके हिसाब से दिखाई गई, जबकि सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है कि उसने बिहार के लिए पैकेज दे दिया, उसने चंद्रबाबू नायडू को भी पैकेज दे दिया। दोनों नेताओं ने उनकी खुशामदी भी दिखाई, लेकिन व्यवहारिक जमीन पर जो खुशामदी पैकेज का दिखाया जा रहा, जो साथ संभवतः वो व्यवहारिक नहीं है। कारण कि सभी सरकारों में कभी भी किसी भी समय कोई भी प्रदेश की सरकार अपनी आर्थिक सहायता के लिए विदेशी लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, और केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को एफिलिएट कराने में, ऐसी आर्थिक सुविधाएं दिलाने में उस राज्य की मदद करें। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन उसे बजट के अंदर एक विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रावधान और विशेष सुविधा दिलाए जाने का जो सहयोग का वादा है, वो शायद एक सिर्फ औपचारिकता मात्र है। संभवतः आने वाले विकास के पैमाने पर, सिर्फ उसके पैरामीटर्स पर ये बातें कहीं जुमला न साबित हो, जो सरकार और सरकारी तंत्र दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। सरकारों को एक व्यवहारिक बजटीय प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिससे पक्ष और विपक्ष को संतुलित किया जा सके, उनकी आवश्यकताओं को जमीन पर उतार कर जनता को उसकी सुविधाओं का एहसास कराया जा सके। मगर सभी सरकारें जब भी सत्ता में आती हैं तो इस मूलभूत सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से एवॉइड करती हैं, तो किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं होता, क्योंकि अंतोगत्वा नुकसान सिर्फ जनता का होता है, जो उम्मीद लगाए सरकारों से बैठी होती है। उसके गले की फांस बनाई हुई महंगाई क्या कम हो रही है? किसानों की खेती सूख रही है क्योंकि उसे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। क्या सरकारों की इस पर कोई आवाज़ उठ रही है? क्या सरकारों ने इसके लिए कोई फंड क्रिएट किया, बजट क्रिएट किया? क्या प्रदेश सरकारों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े स्टेट के लिए, क्या इस केंद्रीय बजट के अंदर कोई जगह है? क्या ये आलोचना स्वाभाविक नहीं है? सिर्फ जो स्टेट देश को प्रधानमंत्री देता हो, जो स्टेट इस देश को सत्ता में बैठे रहने की ताकत देता हो, और जिसकी एक छोटी सी अनदेखी सत्ता हाथ से चले जाने का भय पैदा करता हो, उसके बावजूद भी उस स्टेट की आर्थिक स्थिति का अनदेखी करना, क्या इस बजट की मर्यादा हो सकती है? यह विचारणीय है। ये विचारणीय इसलिए भी है कि 2027 में जो आने वाला चुनावी माहौल है, उस माहौल की आर्थिक शक्ति का आधार तैयार करना, बुनियाद तैयार करना शायद इस बजट की अपरिहार्य आवश्यकता थी। लेकिन संभवतः सरकारों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि यदि सरकार जीतने का इरादा रखती है तो जनता तक उसके हकों को पहुंचाने का दायित्व कैसे निभाया जाए। और सिर्फ सरकार को बचाने में ही है। जन भावनाओं को कोई इसमें तवज्जो नहीं दी गई है, जन कल्याण को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी अलग से कोई बजट नहीं दिया गया, जो उत्तर प्रदेश इस देश को प्रधानमंत्री देता है। अगर गरीबों की बात कर ली जाए तो गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं को कोई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अन्नदाताओं की बात कर लिया जाए तो किसानों की जो दुश्वारियां हैं, चाहे उनके ऋण माफी को लेकर के, या जो किसानों की जो लागत मूल्य को लेकर के, उसमें डीजल, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनके दामों में कोई छूट नहीं दी गई है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। बात अगर महिलाओं की कर लिया जाए तो सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा झुंझुना पकड़ाया गया पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस बजट में क्या दिया गया? उनके एलपीजी के दाम कम किया गया, या उनके रसोई में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें उसके दाम में कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं है। छात्रों की बात कर लिया जाए तो छात्रों की जो महंगी शिक्षा है, उस महंगी शिक्षा से निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर के
इस बजट में सारा ध्यान सरकार का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की बैसाखियों को मजबूत करने में और मोदी सरकार को बचाने में ही ज़्यादा फोकस हुआ है। बाकी ये जन विरोधी बजट है। लखनऊ दर्पण न्यूज से मैं वाई.एस. ब्रजेश कुलभूषण, आजमगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ। थैंक यू सो मच। वेलकम टू लखनऊ दर्पण न्यूज।